हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में याओ की क्लाइंट के केस का जज फैसला सुनाती है कि याओ की क्लाइंट के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये बेबी मिंग के क्लाइंट का है, इसीलिए ये केस यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अगर आप इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में दोबारा अपील कर सकती हैं। ये फैसला सुनकर मिंग और उसका क्लाइंट तो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जब याओ और उसके क्लाइंट कोर्ट रूम से बाहर आ रहे होते हैं तो याओ की क्लाइंट तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट दिखाई दे रही होती है। याओ अपनी क्लाइंट से कहती है कि अगर हम 15 दिन के अंदर कोर्ट को एविडेंस प्रोवाइड कर देंगे तो इस बार जीत आपकी ही होगी। अब मिंग और इसका क्लाइंट तो यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक लैब टीम आई है और ये डस्टबिन से वही कैंस निकाल रहे हैं जो इन्होंने अभी पिए थे। मिंग याओ से आकर पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो और ये सब करने का राइट तुम्हें किसने दिया है। तो याओ कहती है कि एविडेंस इकट्ठी करने का राइट तो दोनों पार्टीज को होता है और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो लीगल है। इतने में यहाँ पर वूजुन और चिंगशी भी आ जाते हैं। मिंग याओ पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन याओ भी मिंग की हर बात का जवाब बहुत प्रोफेशनली देती है। और अब ये जो लैब से लोग आए होते हैं ये याओ से कहते हैं कि पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट 1 वीक में आ जाएगा। ये सुनकर तो इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। अब मिंग का क्लाइंट तो काफी गुस्से में आ जाता है। ये इन लैब के लोगों से गुस्से में कहने लगता है कि ये मेरी ड्रिंक है और मैंने इसको भी खत्म नहीं किया, इसलिए मुझे ये वापस कर दो। ये इन लैब के लोगों के साथ झगड़ना शुरू कर देता है। चिंगशी ये देखकर जाने लगती है, लेकिन वूजुन इसको रोक देता है। अब याओ की क्लाइंट इसको पीछे करती है और इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। ये देखकर तो मिंग का क्लाइंट गुस्से में आ जाता है, कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की, और ये इसको भी मारने लगता है, लेकिन मिंग इसको रोक देता है। अब मिंग का क्लाइंट तो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और मिंग याओ से कहता है कि ये जो तुम कर रही हो ना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मिंग भी यहाँ से चला जाता है। इन दोनों के जाने के बाद वूजुन और चिंगशी याओ के पास आते हैं। चिंगशी याओ को आकर कंग्रेचुलेशंस कह रही होती है तो याओ कहती है कि अभी तुम ये सब मत कहो क्योंकि अभी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। तो चिंगशी कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही ये लोग बाहर आ रहे होते हैं तो याओ की क्लाइंट इसका शुक्रिया अदा करने लगती है कि आप मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं। ये तो इतनी इमोशनल हो गई होती है कि याओ को शुक्रिया अदा करने के लिए नीचे ही बैठ जाती है। याओ कहती है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब करना तो मेरा फर्ज है। वैसे भी मैं आपके केस पर काम कर रही हूँ तो ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको भी बस हिम्मत नहीं हारनी, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये केस जीत जाएंगे। अब याओ चिंगशी से कहती है कि तुम मेरी क्लाइंट को होटल वापस छोड़ दो। अब चिंगशी याओ की क्लाइंट को छोड़ने के लिए आती है तो वूजुन अपसेट दिखाई दे रहा होता है। वूजुन मिंग की वजह से अपसेट होता है तो चिंगशी से कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि वो शख्स जल्द से जल्द हमारी जिंदगियों से निकल जाए। और वूजुन का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि अब से हम मिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। ये सुनते ही वूजुन मान जाता है। वूजुन चिंगशी से कहते हैं कि तुम याओ को भी समझा देना कि वो किसी और को ब्रदर इन लॉ मत बोला करे क्योंकि उसका ब्रदर इन लॉ तो सिर्फ मैं हूँ। इस बात पर चिंगशी हंसने लगती है, कहती है कि ठीक है मैं उससे कह दूंगी। अब जैसे ही याओ कोर्ट से बाहर आती है तो हैंग इसको खुद लेने के लिए आया होता है। ये देखकर याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। याओ हैंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो हैंग कहता है कि हाँ। ये याओ से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे सामने खुश होने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याओ भी इसको जानबूझकर कुछ नहीं बताती, कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी बुरी तरह से केस हार जाऊंगी। ये हैंग से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पाई। तो हैंग कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद हैंग याओ को खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में ले आता है। अब खाने के दौरान भी याओ अपसेट दिखाई दे रही होती तो हैंग अपने डिफरेंट केस के बारे में बताकर याओ को चीयर अप करने की कोशिश कर रहा होता है और याओ भी इसकी बातें सुनकर हंस रही होती है। अब इसकी ये बातें सुनने के बाद याओ इसको बता देती है कि मैं अभी केस हारी नहीं हूँ, मेरे पास सेकंड चांस है, इसीलिए तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हैंग कहता है कि तुम मुझे इस तरह से टीज नहीं कर सकती हो, अगर तुमने आइंदा ऐसा किया। तो याओ इसकी बात काटते हुए कहने लगती है कि तुम फिर क्या करोगे। हैंग ये बात सुनकर चुप हो जाता है। याओ हैंग से कहती है कि अगर मैं ये केस जीत गई तो क्या तुम मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दोगे। तो हैंग कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। याओ इसको सामने दिखाते हुए कहने लगती है कि आम कपल्स मैचिंग रिंग्स पहनते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ ही रिंग पहनना चाहती हूँ। ये सुनकर हैंग हेजिटेट कर रहा होता है तो याओ कहती है कि हाँ हम लोग फर्म में तो ये रिंग नहीं पहन सकते, तो क्यों ना हम लोग कपल नेकलेस खरीद लें। याओ वो ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती तो हैंग कहने लगता है कि ये जो कपल नेकलेस मार्केट से मिलते हैं इनका मटेरियल अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से तुम्हें एलर्जी भी हो सकती है। ये सुनकर याओ को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये हैंग से कहती है कि फिर तो मेरे लिए खाना बनाओगे। ये सुनकर भी हैंग कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है तो याओ कहती है कि ठीक है फिर तुम मेरे लिए गाना ही गा दो। ये सुनकर हैंग कहने लगता है कि पता नहीं क्यों आज मुझे मेरा गला ठीक नहीं लग रहा है और कहने लगता है कि जो लव सॉन्ग्स होते हैं वो तो टीनेज के लड़के लड़कियां गाते हैं, मैं इस तरह के गाने गाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। ये सुनकर याओ अपसेट हो जाती तो हैंग कहते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारी केस में ही मदद कर दूं। तो याओ कहती कि नहीं ये मेरा केस है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए।
चाहिए। और ये हैंग से कहती है कि मैं तो वैसे ही कह रही थी, मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए है। घर पर आने के बाद याओ और हैंग का मूड काफी अच्छा लग रहा होता है। ये लोग ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दरवाजे पर कोरियर वाला आता है। याओ दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो ये फ्लावर्स और शैंपेन होती है। जब याओ इनको टेबल पर रख रही होती है तो यहाँ पर हैंग भी आ जाता है। याओ से पूछती है कि तुमने अचानक से ये चीजें क्यों ऑर्डर की। हैंग कहता है कि तुम पहली दफा इंडिपेंडेंटली अपना केस लड़ी हो, इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये सब कुछ अरेंज किया है। और एक और रीजन भी है। याओ कहती है कि वो क्या। हैंग कहता है कि मैं उस रिवॉर्ड से बहुत खुश हूँ जो तुमने मुझे दिया है। ये कहकर हैंग याओ के क्लोज आने लगता है, लेकिन अचानक से याओ के स्टमक में बहुत दर्द स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर हैंग जल्दी से याओ को उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। अब डॉक्टर हैंग को बता रहे होते हैं कि ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मामूली सी दर्द है जो कि मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर याओ से कहता है कि अब से कुछ टाइम के लिए तुम्हें लाइट चीजें खानी होंगी। याओ हैंग को परेशान देकर कहने लगती है कि डॉक्टर ने कहा तो है कि कुछ भी सीरियस नहीं है। तो हैंग कहता है कि मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी तकलीफ पर भी वो सदा परेशान हो जाता हूँ। ये याओ से कहता है कि तुम्हें ड्रिप लगी हुई है तो तुम सो जाओ, लेकिन याओ कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्यों ना तुम मेरे लिए गाना गाओ। ये सुनकर फिर हैंग बहुत अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देता है। ये देखकर याओ कहती है कि मैं मजाक कर रही थी, मुझे मालूम है कि तुम गा नहीं सकते हो। ये सुनकर हैंग याओ के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है, जिसको सुनकर याओ हंसने लगती है। काफी देर तक हैंग याओ के लिए ऐसे ही गाना गाता रहता है। याओ को भी इसका ये गाना सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है। इतने में हैंग की मॉम भागते हुए आती है, कहने लगती है कि हैंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि याओ हॉस्पिटलाइज्ड है। अगर डॉक्टर लू ना मुझे बता दे तो मुझे कभी भी मालूम नहीं होता। हैंग की मॉम इससे कहने लगती है कि तुमने ही याओ की सही से टेक केयर नहीं की, इसीलिए वो बीमार हो गई है। हैंग याओ से कहता है कि तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, मेरे डैड प्राइवेट हॉस्पिटल में है, इसीलिए डॉक्टर लू हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं और हमारी फैमिली के बहुत अच्छे फ्रेंड भी। अब हैंग की मॉम याओ से कहने लगती है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तो हैंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपको ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने याओ को सिर्फ लिक्विड फूड खाने के लिए कहा है। हैंग की मॉम कहने लगती है कि तुम इसकी टेक केयर कर रही होगी इसलिए तुम बीमार हो गई हो। तो याओ कहती है कि इसमें हैंग का कोई भी कसूर नहीं है। तो हैंग की मॉम कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारा कसूर इसी का है। ये बात सुनकर याओ हंसने लगती है। अब हैंग की मॉम याओ से कहती है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से मिलने के लिए जा रही हूँ। हैंग अपनी मॉम को रोकने लगता है तो इसकी मॉम इशारों से हैंग से कहती है कि मेरी तुम पर नजर है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं करना। ये कहने के बाद हैंग की मॉम यहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम के जाने के बाद हैंग याओ से कहता है कि मेरी मॉम ऐसी ही है, इसलिए तुम उनकी बातों का कोई प्रेशर नहीं लेना। तो याओ कहती है कि मुझे तो लगता है कि आंटी बहुत क्यूट हैं। अब याओ घर वापस आ चुकी होती है। जब रात में इसकी आंख खुलती है और ये किचन में जाती है तो ये देखती है कि हैंग खाना बना रहा होता है। हैंग याओ को देखकर कहने लगता है कि तुम क्यों जाग गई, तुम जाकर रेस्ट करो। याओ कहती है कि ठीक है। अब कुछ देर बाद हैंग याओ के लिए सूप बनाकर ले आता है। फिर हैंग याओ को सूप पिलाने लगता है और इससे पूछता है कि क्या ये टेस्टी है। तो याओ कहती है कि हाँ। अब याओ ने सारा सूप पी लिया होता है और ये हैंग से कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि लव लाइफ इतनी स्वीट होती है। हैंग कहता है कि क्या तुम बीमार होने की वजह से ऐसी बातें कह रही हो या वैसे ही कंफ्यूज्ड हो। याओ कहती कि नहीं, बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब से मैं बीमार हुई तो मेरी बहुत केयर कर रहे हो। अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि इतने में डोर नॉक होता है और बाहर आकर देखते हैं तो हैंग की मॉम याओ के लिए बहुत सारा खाना बनाकर लेकर आई होती है। याओ ये खाना देकर हैंग की मॉम से कहती है कि मैंने अभी खाना खाया है इसलिए मैं इतना सब कुछ नहीं खा सकती। साथ ही हैंग भी अपनी मॉम को बताता है कि मैंने ही याओ के लिए सूप बनाया था। ये सुनकर हैंग की मॉम हैरान होती है, कहती है कि मैं खुद चेक करती हूँ। अब इस सूप को चेक करके हैंग की मॉम इसको डांटने लगती है कि तुम इसको पोरिज बोलते हो। तो याओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये मजे का था। तो हैंग की मॉम कहती है कि तुम्हें इसकी बिला वजह साइड देने की कोई जरूरत नहीं है। हैंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम काफी देर हो गई, अब आपको वापस चले जाना चाहिए। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मेरे पास बहुत टाइम है, वैसे भी मैं याओ की टेक केयर करना चाहती हूँ। लेकिन हैंग अपनी मॉम से कहते हैं कि ऐसे याओ रेस्ट नहीं कर पाएगी। ये सुनकर हैंग की मॉम कहती है कि याओ तुम अपना बहुत ख्याल रखना। और फिर हैंग की मॉम यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हैंग याओ के रूम में काम करने के लिए आ जाता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा होता बल्कि बार बार याओ को ही देखे जा रहा होता है। यहाँ पर बैठकर हैंग याओ की पिक्चर्स खींच रहा होता है। याओ भी नोटिस कर लेती है कि हैंग कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा है। अगली सुबह जब याओ की आंख खुलती है तो ये देखती है कि हैंग आज फिर से इसके लिए खाना बना रहा होता है और ये देखकर याओ को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। इतने में ही हैंग जो भी बना रहा होता है उसे जल जाता है। ये देखकर याओ वापस अपने कमरे में आकर अपने आप से कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पहली दफा मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, इसलिए मुझे उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए और ऐसे ही प्रिटेंड करूंगी जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। अब याओ ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आकर बैठ जाती है। हैंग याओ को एक डिश ट्राई करने के लिए कहता है। याओ कहती कि ये क्या है। हैंग कहता है कि स्पेनिश नूडल्स हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। लेकिन याओ को ये नूडल्स देखकर बिल्कुल भी मजे के नहीं लग रहे होते और ये तो इनको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाह रही होती। याओ इनको ट्राई
ट्राई करने के बजाय डम्पलिंग्स ट्राई करके कहती है कि ये तो बहुत मजे के बने हैं। तो हैंक कहता है कि इनको मैंने ऑर्डर किया था। हैंक याओ से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि तुम ये ट्राई करो ना, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाए हैं। या फिर से इसको ट्राई करने के बजाय बंस को ट्राई कर लेते, कहती है कि ये भी बहुत मजे का है। तो हैंक कहने लगता है कि सिवाय इस डिश के बाकी सब कुछ मैंने ऑर्डर किया है। और ये याओ से कहता है कि तुम एक दफा ट्राई तो करके देखो, इसको बनाने के लिए मैंने बहुत स्टडी की है, प्रैक्टिस भी। अब याओ ये नूडल्स ट्राई कर ही लेती है, लेकिन ये बिल्कुल भी मजे के नहीं बने होते। लेकिन इसके बावजूद ये हैंक से कहती है कि बहुत मजे के हैं। ये सुनकर तो हैंक बहुत खुश हो जाता है और इसे कहने वाला होता है कि तुम फिर इनको खत्म कर लो, लेकिन याओ कहती है कि मुझे देर हो रही है, इसलिए मुझे जल्दी से ऑफिस जाना होगा। ये कहकर याओ जल्दी से चली जाती है। अब हैंक जब खुद इसको ट्राई करता है तो इसको मालूम हो जाता है कि इसने ये नूडल्स कितने बुरे बनाए हैं। आज फूजुन अपने एक जूनियर लॉयर को जुन हैंक ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। ये फीमेल लॉयर तो अभी जुन हैंक ज्वाइन नहीं करना चाह रही होती, लेकिन फूजुन इसको बहुत फोर्स करता है। तो ये कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब मीटिंग के दौरान तेन यिंग याओ की बहुत तारीफ कर रही होती है कि तुम इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हो। इतने में यहाँ पर हैंक आ जाता है। हैंक कहता है कि आज की मीटिंग मैंने याओ की तारीफ करने के लिए रखी है, क्योंकि याओ ने अभी इस फर्म को ज्वाइन किया है, लेकिन ये केसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, इसीलिए याओ को कांग्रेचुलेशंस कहता है और इसके लिए तालियां बजाने लगता है। अब जब मीटिंग खत्म हो जाती है, ये सब लोग मीटिंग रूम से बाहर आ रहे होते हैं, तो पावरी सबसे कहने लगता है कि बॉस ने तुम्हारी आज तारीफ तो की है, लेकिन बॉस की नजर में अभी भी मैं ही उनका फेवरेट एम्प्लॉय हूँ। लेकिन सभी बावरी की ये बात सुनकर हंस रहे होते हैं। अब याओ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है। इसकी फ्रेंड इसका शुक्रिया अदा कर रही होती कि याओ ने इसकी बहुत मदद की है, लेकिन याओ का ध्यान बिल्कुल भी इसकी बातों पर नहीं होता। इसकी फ्रेंड इससे बातें किए जा रही होती है और याओ अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई होती है। तिंग याओ से कहती है कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी मेरी बातों पर नहीं है। याओ इससे कहती है कि मैं अपना स्पा ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाना चाहती हूँ। अब इसकी फ्रेंड याओ को स्पा के लिए ले आती है और इससे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी भी अपनी स्किन के लिए इतना कॉन्शियस नहीं देखा, क्या तुम ये सब कुछ हैंक की वजह से कर रही हो? तो याओ कहती है कि नहीं, मैं ऐसा इसलिए कर रही क्योंकि हम 2 दिन बाद ट्रिप पर जाने वाले हैं। लेकिन इसकी फ्रेंड को याओ की किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा, तो कहने लगती है कि तुम जा तो अपने ऑफिस ट्रिप पर रही हो, लेकिन तुम ये सब कुछ इसलिए करवा रही क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम हैंक के सामने सुंदर ना लगो। इतने में ही याओ को हैंक की कॉल आ जाती है, जो उसको कह रहा होता है कि हम सुपरमार्केट साथ में चलते हैं। याओ हैंक से कहती है कि अभी मैं तिंग के साथ हूँ। ये सुनते ही तिंग कहती है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तिंग जाते हुए याओ से कहती है कि तुम अपना टाइम एंजॉय करो, तुम्हें मेरी जैसी अच्छी बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलेगी। ये कहकर ये चली जाती है। अब याओ भी हैंक से फिर मिलने के लिए मान जाती है। इसके बाद याओ हैंक के साथ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए आ जाती है। अब याओ और हैंक शॉपिंग करते हुए एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।